वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के जो सब्जेक्ट था उसका कट ऑफ मार्क्स के बारे में। अभी 17 अप्रैल को 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, और आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है उन्होंने पेपर अपना जो है मैच करा होगा कहीं ना कहीं आंसर की से। अगर अभी आज तक आपने मैच नहीं करा है तो आप हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, पूरा हमने डिस्कस किया असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर जो 17 तारीख को हुआ है, उससे आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक प्रोबेबल मार्क्स आया होगा या क्वेश्चन आपके इतने सही हुए होंगे आउट ऑफ 70 या आउट ऑफ 100 जो है आपके किसी के 50 हुए होंगे, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 85। तो आप में एक कन्फ्यूजन होगा कि क्या इंटरव्यू जो है कितने नंबर पे बुलाया जाएगा, इंटरव्यू की कॉल कितने नंबर पे आएगी, और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, या आप हो सकता है बॉर्डर लाइन पे हो कि लास्ट टाइम पे इतना गया था और इस बार मेरा तो इतना ही है, होगा कि नहीं होगा। तो इस जो पर्टिकुलर वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या प्रोबेबल कट ऑफ हो सकती है यूपीएससी बॉटनी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। हम सबसे पहले देखेंगे कि 2021 में जो एडवर्टीजमेंट आया था, एडवर्टीजमेंट नंबर 50, ठीक है, और उस एडवर्टीजमेंट नंबर 50 में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे इंटरव्यू में और उनका लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था, और ये हम बताएंगे आपको कैटेगरी वाइज, और ये भी बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी और उनमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए हर एक कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2021 में जो एग्जाम आपका 2022 में हुआ था और 2022 में ही उसका इंटरव्यू भी हुआ था। ठीक है, तो हम उसको सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो है 2000 बॉटनी का 2000 बॉटनी का जो हुआ था, बॉटनी एग्जाम हुआ था, बॉटनी का जो एडवर्टीजमेंट नंबर 50 था, ठीक है, जो 50 था उसमें जो टोटल सीट थी आपकी, टोटल सीट थी वो 92 थी। इन 92 सीट पे कैंडिडेट बुलाए गए थे, वो बुलाए गए थे 322 टोटल कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू। ये इतने कैंडिडेट बुलाए गए थे 322, अप्रॉक्स हो सकता है, एक दो इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेरी नॉलेज में आया है, जो मैंने देखा कट ऑफ, उसमें ये 322 थे। टोटल 92 सीट पे 322 कैंडिडेट बुलाए गए थे। मतलब ये था कि 3.5 कैंडिडेट पर सीट जो है इंटरव्यू दिए थे। ठीक है, इंटरव्यू दिए थे। तो इस बार क्या हो सकता है, और लास्ट टाइम पे कितने जो है कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे और उनका कट ऑफ कितना था, लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनरिजर्व का। अनरिजर्व की जो टोटल जो बुलाए गए थे कैंडिडेट और कट ऑफ ऐसे देखने वाले हैं। ठीक है, कट ऑफ उनका क्या रहा, ये 2021 का है, 2022 में जो इंटरव्यू हुआ था आपका। ठीक है, 2022 में बता रहे हैं अनरिजर्व का। सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए थे अनरिजर्व में, वो बुलाए गए थे 106। इनका जो लास्ट क्वालिफाइंग था वो 128.57, मतलब अप्रॉक्स 64 क्वेश्चन थे। ठीक है, 64 क्वेश्चन वालों को अनरिजर्व कैटेगरी में बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की हम बात करें अगर, ये नियरली सेम था। ठीक है, नहीं इसमें कुछ डिफरेंस था। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर हम, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे टोटल और कट ऑफ। ठीक है, जो टोटल बुलाए गए थे वो बुलाए गए थे 25। ठीक है, टोटल बुलाए गए थे 25 और इनका कट ऑफ जो था वो था 128.57 मेल के लिए और 126.53 फीमेल के लिए। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस का। अब देखते हैं ओबीसी में। ओबीसी में टोटल जो थे और सीट कितनी थी। जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए थे इंटरव्यू में वो थे 108।
108 और इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, कट ऑफ, यहाँ सीट नहीं, यहाँ कट ऑफ है, सॉरी, ये आपकी कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ जो थी इनकी वो थी 128.57, ठीक है, सेम ही सेम कट ऑफ थी अनरिजर्व की भी और ओबीसी की भी। फिर उसके बाद एससी और एसटी की बात करें, एससी की जो थी, एससी के जो टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 80 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे और इनका जो कट ऑफ था वो 97.96 था। एसटी की 3 लोग बुलाए गए थे और इनका कट ऑफ जो था वो 102.4 था, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे 2021 वाले, जो 2022 में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे और उनका लास्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या था। तो आपको ये आइडिया लग गया है, हाँ। और इस बार बोल रहे हैं कि जो बॉटनी का जो जीएस आया था वो इजी था और पेपर भी मतलब इजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। तो अब इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, अब आप आइडिया लगा सकते हो, ये लास्ट टाइम का है सिनेरियो। 92 सीट थी, 322 लोग को बुलाया गया था। इस बार जो सीट है आपके बॉटनी में, इस बार की अगर बात करें, आप खुद ही प्रिडिक्ट कर दोगे कि कितना जा सकता है, ठीक है। इस बार जो टोटल सीट है, टोटल 2024 में जो आई था एडवर्टीजमेंट नंबर है ये 50। जो टोटल सीट है तो मेरी नॉलेज में है अभी तक वो है टोटल सीट 49। अब 49 को अगर 3.5 कैंडिडेट अगर बुलाएंगे टोटल तो कितने हो जाएंगे 49 सीट पे, तो टोटल सीट जो है ये 49 है, ठीक है, 49 है। और टोटल कैंडिडेट कितने बुलाए जा सकते हैं, तो इसको आप 3.5 से कर दो, तो टोटल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू तो कितने बुलाए जा सकते हैं, मान के चलिए 170 से 175 बुलाए जा सकते हैं कैंडिडेट टोटल, ठीक है, हर कैटेगरी को मिला के, समझ में आई बात। तो 170 से 175 बुलाए सकते, अब 170 भी हो सकता है, 168 भी हो सकता है, 175 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, ठीक है, वो तो आयोग को पता होगा कि कितना बुलाने हैं, 3.5 बुलाने हैं, 3.4 बुलाने हैं। लेकिन एक अप्रॉक्स जो है, जो पीछे सिनेरियो में देखा गया इसमें देखिए हमने, तो ये अप्रॉक्स 3.5 ही था, तो उतना ही बुलाया जाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ क्या हो सकती है, तो कट ऑफ जो मुझे लग रही है एडवर्टीजमेंट नंबर जो 51 है, सॉरी ये 51 है, ठीक है, जो इस बार का है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है, जो 2024 में आया था और एग्जाम इसका 2025 में हुआ। यही 1-2 महीने 3 महीने में इंटरव्यू होगा इसका 2025 में ही, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, प्रोबेबल कट ऑफ क्या हो सकती है, अब इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे दी है, आपको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, आप में से कोई भी ऑफेंड नहीं होना कि ये इतना जाएगा वो उतना जाएगा, ठीक है, हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई ये नहीं बता रहे हैं कि इतना जाएगा, उतना चला जाए, उससे कम चला जाए 2-4 क्वेश्चन, उससे ज्यादा चला जाए 2-4 क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे प्रिडिक्शन है और ये प्रिडिक्शन इसी बेसिस पे हम दे रहे हैं, ना कोई एआई का प्रयोग कर रहे हैं, ना कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, इसी बेसिस पे हम आपको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सब हमने बनाया है अच्छे से ताकि आपको और इजी तरीके से आ सके आपके पास, ठीक है। तो अब कितना हो सकता है कट ऑफ, अगर हम अनरिजर्व की बात करें, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 और जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 51 इंटरव्यू, हाँ ठीक है, 2025। तो 2025 में कट ऑफ क्या हो सकता है, जो मुझे लग रहा है वो अनरिजर्व के लिए जो मार्क्स जा सकता है वो जा सकता है 134 to 138, ठीक है, मतलब ये जा सकता है आपका 67 से या 69 क्वेश्चन तक, ठीक है, ये अनरिजर्व का। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का नियरली सेम रहेगा, जो मुझे लग रहा है जा सकता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, वो जा सकता है आपका 132 के आसपास, 132 to 134 के आसपास, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन की बात करें अगर आपको हम, तो ये हो सकता है आपका 66 से 67 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम
इसी में SC और ST की बात करें तो हमें लग रहा है ये जा सकता है आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 100 से 104 तक, ठीक है। मतलब करीब करीब 50 से 52 क्वेश्चन ये कट ऑफ है मेरा, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है 2025 के लिए। इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ऑफेंड ना होना कमेंट सेक्शन में कि ये कैसे बता दिया वो कैसे बता दिया, ये मेरा प्रिडिक्शन है केवल, ठीक है। इतना जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा इतना ही जाएगा, इतना जा सकता है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 2-4 क्वेश्चन, बस प्लस माइनस 2-4 ही 2 होगा, प्लस माइनस 2 नोट करके लिख लीजिए। ये जब आएगा इंटरव्यू की जो कट ऑफ मार्क्स तब आप देखिएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 2 होगा इससे ऊपर नीचे, बस और कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आ रहे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और या आपको क्या लग रहा है कितना कट ऑफ जाएगा, आप अपना भी बताइएगा। कोई ये नहीं है कि हमने बता दिया तो ये जाएगा, नहीं, आप अपना भी बताइए, या आपको क्या लग सकता है, आपके अकॉर्डिंग पेपर का लेवल कैसा था और इस बार कितना जा रहा है, या आपके जो आसपास के उन लोगों का कितना कट ऑफ जो है वो कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रफ आइडिया हमने दे दिया है। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट वही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी आपके HESC से या MP PSC की एग्जाम से या हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम से, सारी नोटिस आपको, सारी न्यूज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों या कोई भी हो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।